अत्यंत निद्रा, ये सोने के सुख में नहीं जीवन बर्बाद करना चाहिए। एक नियत समय रखो सोने का, अभ्यास कर लोगे बिल्कुल बिना अलार्म बजे आपकी नींद खत्म हो जाएगी। अभ्यास बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी। अगर नींद लेने का आपने अभ्यास बना लिया है तो ये आपके जीवन को नष्ट करने का बहुत बड़ा साधन बन गया। कुछ लोगों को सोने में सुख मिलता है कि सोते रहो। भैया कमाने आए हो, बड़ी मुश्किल से पास बना है इस भारत भूमि में तुम्हारे जन्म हुआ, मनुष्य योनि में। कुछ दिन के बाद ये सब खींच लिया जाएगा। सोने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कमाओ, सत आचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ। ये कमाई कर लो। कमाई करने आए हो यार, तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ नहीं, न था न है न रहेगा। होश में तुम्हें जो पद मिला है, जो सामग्री मिली, जो जीवन मिला है, लगा दो पर सुख में और निरंतर भजन करते हुए जीवन मुक्त हो जाओ। क्योंकि स्वसुख में पाप बने हैं तो तत्सुख में समस्त पापों पर विजय प्राप्त कर लो। पर समझ नहीं आता। हर समय हमें सावधान रहना है। एक समय नींद को देना है, उचित दे लो, क्योंकि आप साधक हो, उचित दे लो। इसके बाद इससे शत्रु की तरह बर्ताव करो। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। ये कोई सिद्धि नहीं, अभ्यास। आपने यदि अभ्यास किया है, नींद का आदर किया है, तो आप ऐसे भी हैं। साधकों के सामने बताया था उन्होंने कि मुझे बस भोजन पवा दो तो मैं सो जाऊंगा, फिर भोजन पाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। मेरा अभ्यास इतना दृढ़ है। धन्य है आपका जीवन जो ऐसा अभ्यास सिद्ध कर लिया है। अरे बर्बाद करने के लिए सोना थोड़ी है। तो यहां कह रहे अति निद्रा, उचित निद्रा आवश्यक है। जब तक शरीर भाव में साधना हो रही तो जरूरी है। और ईर्ष्या, दूसरे की बढ़ोतरी देखकर जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, ये उपासक को उपासना में बढ़ने नहीं देती। इसको संभालिए। एक ही उपाय है जिस पे ईर्ष्या हो, भगवत भाव कर लो। प्रभु मैं आपको जान नहीं पा रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर में आपके ही प्रति है, क्योंकि आप ही हैं ना। प्रभु मेरा सुधार कर लो, बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। मोह, भले परिवार में रह रहे हो, पर इतनी तो बात समझ लो, ना वो तुम्हारे हैं ना तुम उनके हो। ये तुम्हें समझ में भले ना हो, पर डाल लो। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करू नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। जैसे आप स्टेशन में होते हो तो किसी से मोह थोड़ी करते हो। बैठे हैं सब आस पास, कोई चाय पी रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, बातें कर रहे हैं, सब मिलान हो रहा है। गाड़ी आई, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी गाड़ी में। ऐसे ही जैसे प्याऊ में हम खड़े हैं, भीड़ है, पानी पिया, चल दिया। ऐसे ही आपको समय मिला है 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, उन जनों के बीच में रहकर अपनी गाड़ी का इंतजार करो और भगवत प्राप्ति करके अपने परम धाम जाओ। तो अगर नहीं समझ पाए तो ये माया ऐसा लगती, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मैं, पूरा समय चला जाता है। फिर जिनको तुमने मैं करके अब वो अंतिम समय दिखाई देता है, कोई अपना नहीं, कोई अपना। अभी मतलब आप तो अपने ही घेरे में हैं, जैसे अपने लोग भ्रमण किए तो देखा है। रो रहे हैं, उनके परिवार वाले उनसे बात भी नहीं करते। अवस्था ऐसी है कि डंडा के सहारे 2-4 कदम चल सकते हैं। वस्त्र मल से कौन साफ करे उनका। ऐसी, ये नहीं कि वो किसी एक की बात हो, ये स्वार्थी संसार कोई किसी का नहीं। तो हम ये नहीं कहते कि भाग जाओ, हम ये कहते उन्हीं के बीच में रहकर उनके हृदय में विराजमान प्रभु से अनुराग करो, ना कि देह से। देह एक सीमित समय वाला है, तुम्हारा भी और उनका भी छूटेगा। भगवत भाव करके खूब प्रेम करो, खूब सेवा सबकी करो। भगवत भाव विहीन आसक्ति तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगी, जिसे मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मूल है, ये बहुत दुख देने वाला है।